बिहार में लगातार बढ़ते भूमि विवाद और इससे उपजे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने और सही व्यक्ति को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम कराया जा रहा है। पूरे राज्य के अंचल कार्यालय में भारी भीड़ लगी हुई है। सर्वे के पहले ये जमीन विवाद जोर पकड़ने लगा। कई जगह मारपीट की नौबत तक आ गई, लेकिन अब इसका निपटारा तुरंत हो जाएगा। यानी कि आने वाले समय में भूमि विवाद की समस्याएं बिल्कुल उत्पन्न नहीं होने वाली। दरअसल नीतीश सरकार ने बिहार में भूमि सर्वे के कार्य के बीच एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, प्रभावी और तेज बनाना है। इसके लिए राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के तहत एक एकीकृत पोर्टल को विकसित किया गया है, जो भूमि विवादों के निपटान में सहायक होगा। इस पोर्टल के माध्यम से बिहार राज्य के सभी अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समहर्ता, अपर समहर्ता, जिला समहर्ता और प्रमंडलीय आयुक्त के राजस्व न्यायालय की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन निपटाई जाएगी। यानी कि अब भूमि से जुड़े विवाद को अब ऑनलाइन निपटा दिया जाएगा। आपको बता दें, राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत न्यायालय की सारी प्रक्रिया को पारदर्शी, तीव्र और सुगम बनाने का लक्ष्य है। इसके द्वारा भूमि विवादों का निपटान जल्दी और प्रभावी तरीके से किया जाएगा। यह पोर्टल विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से न्यायालय की प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा देगा। इसके द्वारा सभी संबंधित अधिकारी भूमि सुधार अपील, पुनर्निरीक्षण, आदेशों की प्रगति और आदि को डिजिटल तरीके से निपटाया जाएगा। राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने इस प्रणाली की शुरुआत की पुष्टि की है और उन्होंने प्रदेश के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों तथा जिलाधिकारियों को इस बारे में विस्तृत निर्देश जारी किया है। उन्होंने पत्रों में लिखा है कि राजस्व न्यायालय के सभी प्रक्रिया को आरसीएमसी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे अधिकारियों और जनता को पारदर्शिता मिले और कार्यों में तेजी आए। वैसे आरसीएमसी के अंतर्गत वाद दायर करने, वाद सूचियां तैयार करने, सुनवाई की तिथि पर अंतरिम आदेशों को पारित करने और उन आदेशों को ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया को पहले से ही लागू किया गया है। इसके अलावा आदेशों की जानकारी आवेदक, अपीलकर्ता और विपक्षी पक्षों तक जल्दी पहुंच सके, इसके लिए एक उपयोगकर्ता पुस्तिका तैयार की गई है। इस पुस्तिका के माध्यम से उन्हें यह समझाया गया है कि आवेदन या वाद दायर करने से लेकर सभी संबंधित कार्यों को ऑनलाइन कैसे किया जाए। इससे पहले राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अक्सर पिछली तिथि में साइन और निर्गत किया जाता था और फिर उन्हें बाद में तिथि में पोर्टल पर अपलोड किया जाता था। इस स्थिति में समस्या ये होती थी कि आदेश पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही आवेदक, अपीलकर्ता या विपक्षी पक्ष को आदेश की सूचना मिल पाती थी। यह प्रक्रिया अदालत के लिए वैधानिक अवधि में अपील या पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन करने के अवसर को घटित करती थी, जिससे न्यायिक अधिकारों का हनन होता था। इस समस्या का समाधान करते हुए अब राजस्व विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें अब से आदेशों को ऑनलाइन पोर्टल पर ही टाइप किया जाएगा और उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से साइन किया जाएगा। इससे आदेशों की पारदर्शिता बढ़ेगी और न्यायालय के आदेश तुरंत प्रभावी होंगे, क्योंकि आदेशों को तुरंत संबंधित पक्षों को सूचित किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यानी कि डीएससी से साइन किया जाएगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेश पूरी तरह से वैध और प्रमाणिक हो। वैसे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यानी कि डीएससी की मदद से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित और न्यायिक मान्यता प्राप्त होंगे। यह कदम डिजिटल युग की ओर एक बड़ा कदम होगा, जो न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि न्यायिक कार्रवाई की प्रगति भी तेज करेगा। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अब से सभी आदेशों को ऑनलाइन पोर्टल पर ही लिखें और उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से साइन करके ही निष्पादित कर दे। यह सुधार राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली को समग्र रूप से बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल न्यायालय की कार्रवाई में तेजी आएगी, बल्कि इससे नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में भी काफी सहूलियत होगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भूमि विवादों का निपटान अब जल्दी और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों के समाधान में आने वाली लंबी प्रक्रिया को समाप्त करना है और नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और सरल न्याय प्रदान करना है।
वैसे नीति के तहत अब न्यायालय की कार्रवाई में सुधार लाने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यानी कि डीएससी का उपयोग बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य न केवल पारदर्शिता बढ़ाना है बल्कि न्यायिक निर्णय के क्रियान्वयन को तेज करना है। इस प्रक्रिया के तहत सभी आदेशों को पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा, जिससे अधिकारियों और नागरिकों को विभिन्न कार्यों में अधिक आसानी होगी। वैसे बिहार राज्य में भूमि विवादों के निपटान के लिए राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत जो सुधार किया गया है वो न्यायालय की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि न्याय की प्रक्रिया भी तेज और प्रभावी होगी। वैसे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यानी कि डीएससी की मदद से इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सुरक्षित बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों को समय पर न्याय मिलेगा और उनका अधिकार संरक्षित रहेगा। वैसे देखा जाए तो बिहार में भूमि विवाद के मामले कई अधिक देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भूमि विवाद कुछ सुलझने का समय आता है, भूमि विवाद के मामले को जब सुलझाने का समय आता है, तब उसमें काफी ज्यादा समय लगता है, जिससे लोग जो है काफी ज्यादा तंग हो जाते हैं। लेकिन अब भूमि विवाद से जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो लोगों की अब जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि भूमि विवाद की जितनी भी समस्या आएगी वो अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और तुरंत ही उसे ऑनलाइन निष्पादित भी कर दिया जाएगा, जिससे आम लोगों को काफी सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। खैर, ये बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।